एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं आंसर की एक स्टोरी का जिसका नाम है माय अननोन फ्रेंड और जिसके ऑथर हैं स्टीफन लीकॉक। ये यूनिट 9 है, गुलमोहर रीडर पार्ट 7 जो 9th एडिशन है उसका। तो इसमें मैं इसके आंसर की को डिस्कस करूँगा, आपको उसको एक्सप्लेन करके उसका मीनिंग भी बताऊँगा। और उससे भी जुड़ी बात की है तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो है। इससे पहले मैंने जो है वो इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन किया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत है, ये आपने देखा हुआ ये क्वेश्चंस लिखा हुआ इनसाइड द स्टोरी। ये जो आपको स्टोरी के बीच में पेज के साइड में रहता है उनके आंसर्स हैं। तो इनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जनरली ये क्लासेस में पूछे भी नहीं जाते हैं, नहीं ना तो एग्ज़ाम में। ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए होते हैं, तो इनको आप लोग देख लें, है ना। ऊपर क्वेश्चन 1 था, फिर ये 2, ये 3 और ये 4। फिर आप चलते हैं जो उसके एक्सरसाइजेज में आपके होते हैं, दिए होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है, तो यहाँ से इसमें अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में आंसर दीज क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पैराग्राफ 3 to 9 रिकॉर्ड द एक्सचेंज बिटवीन द टू मैन। ये एक्सचेंज है, मतलब बातचीत का एक्सचेंज कही है या सामान का कहिए। ऑफ द टू मैन विच ऑफ दीज लाइन्स इंडिकेट्स, कौन से इनमें से लाइन इंडिकेट करते हैं दैट समथिंग मे नॉट बी क्वाइट राइट, कि वो कुछ जो है बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है। व्हाट डज इट सजेस्ट, क्या ये सजेस्ट करता है। तो इन द लाइन इन पैरा 6 हु इंडीड, है ना, कौन है वास्तव में। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा। इंडिकेट्स दैट, है ना, इंडिकेट दैट करता है कि समथिंग मे नॉट बी क्वाइट राइट, है ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा। इट सजेस्ट दैट द स्पीकर, यानी जो बोलने वाले हैं लेखक, मे नॉट बी क्वाइट सो प्लीज्ड टू सी द अदर मैन। हो सकता है कि उससे मिलकर के, या सी में से याद रखेंगे देखना नहीं, देख कर नहीं, मिलकर, है ना, जो अदर मैन था तो उसको देखकर शायद वो खुश नहीं हुए। और दैट द मैन मे नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड द अदर मैन, है ना, या फिर जो वो दूसरा आदमी था उसको नहीं पहचान पाए होंगे। ठीक है, या तो खुश नहीं हुए होंगे या नहीं पहचान पाए होंगे। वैसे आप सब लोग कहानी जानते हैं, स्टोरी जानते हैं तो जानते ही होंगे। फिर दूसरा, आई नो जस्ट हाउ टू डील विद द सिचुएशन। अब ये जो है मैंने यहाँ ब्लैक किया है, आपके बुक में ये रेड में है, तो मैंने यहाँ चूँकि क्वेश्चन रेड में टाइप किया इसलिए इसको ब्लैक कर दिया है। पैरा 10 में व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन वाज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट एंड हाउ वाज ही गोइंग टू डील विथ इट, है ना, किस प्रकार का सिचुएशन था स्पीकर जो है बात जिसके बारे में कर रहा था, और कैसे वो जो है इससे डील विथ का मतलब है कैसे इससे, मतलब इसका सामना करने जा रहा था, कैसे इसको सॉल्व करने जा रहा था। ही वॉज टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन, ये जो है उस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे। वेयर ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज और रिमेंबर द अदर पर्सन, जब वो दूसरे आदमी जो ट्रेन में सहयात्री थे तो उसको नहीं याद आ पा रहा है या नहीं पहचान पा रहे हैं। ऑल्दो द अदर मैन क्लेम्ड टू बी एन ओल्ड फ्रेंड, हालांकि वो क्लेम कर रहा था कि मैं तो पुराना दोस्त हूँ। ही वॉज गोइंग टू डील विथ इट बाई स्टेइंग काम, तो इसे कैसे डील करना था, तो बस स्टे काम होकर, यानी कि शांत रह करके, एंड एक्टिंग कॉन्फिडेंटली, और कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई ये तो याद है। एज इफ ही डिड नो द अदर मैन, ऐसा मानो कि जैसे वो उसको जानता हो। ही वॉज गोइंग टू टॉक टू द मैन एंड फाइंड आउट हु ही रियली वाज, तो वो सोचा कि चलो पहले से बात करके ही पता करते कि आखिर है कौन रियली। वैसे होता है, ऐसे हमारी आपकी भी आदत होती है, किसी से कहा अरे हमने वहाँ, तो आप जुटे अरे हाँ सोचेंगे कहाँ बहस कह रहे, बोल देते हैं हाँ भाई ठीक है मुझे याद, ऐसा होता है। तो ये कहानी भी इसी पर बेस्ड है, प्राय लोगों के साथ ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्लान डिड द स्पीकर यूज इन पैराग्राफ 27 to 36, व्हाई डिड हिज प्लान वर्क, है ना। तो क्या प्लान किया था स्पीकर ने पैराग्राफ 27 के अनुसार, और क्यों किया था, और क्या उसका प्लान वर्क किया, काम किया। इन पैराज 27 to 36 the speaker tried to ask questions to the other man instead of simply and briefly responding to his questions and comments, है ना। तो वो जो है दूसरे मैन से जो है वो सिंपली और ब्रीफली रिस्पॉन्ड कर रहा था उसके क्वेश्चन और कमेंट का, है ना। दिस वॉज ए बोल्ड प्लान, ये एक्चुअली बोल्ड प्लान था। एज ही कुड हैव आस्क समथिंग दैट वुड शो दैट ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज द मैन, जिससे वो पता चले, मतलब कुछ ऐसा पूछ के। बट ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट ही कुड आस्क सेफ क्वेश्चन, कि नहीं सेफ क्वेश्चन पूछेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस प्लान, इस प्लान के तहत, ही होप टू अंडरस्टैंड हु द अदर मैन वॉज, कि कौन दूसरा आदमी था। हिज प्लान डिड नॉट वर्क, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, बिकॉज ऑल्दो द अदर मैन आंसर्ड हिज क्वेश्चन, क्योंकि वो तो आंसर दिए जा रहा था, द स्पीकर स्टिल कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम।
है ना। यानी वो ये कह रहे थे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन उनसे ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट था, तभी तो इनके सवालों के वो जवाब दे पाता था, जबकि ये गड़बड़ हो जाते थे। पार्डन मी आई सेड अनवाइड एट माई ओन स्टूपिडिटी, है ना, अपने मूर्खता पर ही जो है मैं गुस्सा होकर मैंने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए। वाट स्टूपिडिटी, किस मूर्खता की बात कर रही थी, रेफरिंग टू वाई कुड इट बी स्टूपिड, आखिर क्यों जो है वो ये स्टूपिड नासमझ वाली नासमझी हो सकती है या मूर्खता हो सकती है। द स्पीकर इज रेफरिंग टू हिज मिस्टेक इन सेइंग दैट द पर्सन हु वाज सपोज टू हैव डाइड यूज टू स्मोक इट, है ना। तो ये जो स्पीकर जो है उस मिस्टेक की बात करिए, जब वो कहता रहे हाँ वो तो बहुत पीती हैं, हाँ ये लेकिन वो तो मर चुका था। इट कुड बी a stupid thing for him to say because he did not really know who the other man was, कि भाई किसकी बात वो कर रहा है रेफरिंग टू। he could have been referring to someone who would not smoke, किसी ऐसे की बात करे जो स्मोक नहीं करता। like the speaker's grandmother, by making such a mistake, ऐसा मिस्टेक करके the speaker almost revealed that he still could not recognize the other man, इससे ये रिवील होता है, ये पता चलता है कि वो अभी भी नहीं पहचान पाया था। फिर है क्वेश्चन नंबर आपको 5, है ना। हिज फेस वॉज एजिटेटेड, है ना। वाई वॉज द स्ट्रेंजर्स फेस एजिटेटेड, क्यों उसका फेस एजिटेटेड था। एजिटेटेड का मीनिंग मैंने अपने मन से लिख दिया है ना। कह रहा है ट्रबल्ड इमोशनली, जो इमोशनली ट्रबल्ड हो, एंड यूजुअली मतलब जो डीपली, है ना, डीपली होगा, यहाँ डिपल हो गया है, तो ये जो है यानी कि उत्तेजित होना। व्हाट वाज द, है ना, यहाँ पर डीपली हो जाएगा। यहाँ पर जो है उत्तेजित। व्हाट वाज द स्पीकर्स रिएक्शन, क्या रिएक्शन था टू द स्ट्रेंजर्स प्रॉब्लम, स्ट्रेंजर्स के प्रॉब्लम पे। पैरा भी दिया 57 से 63, दैट तो हो जाएगा द स्ट्रेंजर्स फेस वॉज एजिटेटेड बिकॉज ही सेड दैट ही हैड मिस्ड हिज स्टॉप, कि वो ये हो कि भाई अरे उसका स्टॉपेज जो है यानी जो जहाँ उतरना था वो छूट गई थी। द ट्रेन हैड अराइव्ड एट द जंक्शन, वो जंक्शन पे आ गई, एंड ही वाज सपोज टू हैव टू गेट डाउन एट द प्रीवियस स्टेशन, उसे पिछले स्टेशन पे उतरना था। ही नीडेड टू गेट डाउन, उसे नीचे उतरने की आवश्यकता थी। एंड सेंड टेलीग्राम, टेलीग्राम हो सकता है आप लोग नहीं जानते होंगे, अब तो वो ऐप लगता होगा, लेकिन नहीं, वो टेलीग्राम वो होता था जिसमें वो लेटर आता था 24 घंटे से के अंदर जो है वो आ जाता था लिखा हुआ चिट्ठी, बहुत वर्ड्स के पैसे उसमें लगते थे, है ना। तो उसी की बात हो रही है कि मैं टेलीग्राम भेज देता हूँ। समवन सेइंग दैट ही हैड मिस्ड हिज स्टॉप, ये कहते हुए कि भाई वो मिस हो गया उसका स्टॉप। येट ही कुड नॉट सीम टू ओपन हिज सूटकेस, फिर भी वो सूटकेस नहीं खोल रहा था, ब्रिंग आउट द मनी, पैसे के लिए। द ट्रेन स्टॉप्ड एट द जंक्शन, वो रुक गया फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। सो ही वाज इन ए हरी, इसलिए वो जल्दी था। द स्पीकर डिड नॉट फील वेरी सिंपैथेटिक टुवार्ड्स द अदर मैन, बहुत ज़्यादा तो सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति नहीं ये हुआ, लेकिन ही वांटेड द अदर मैन टू गो अवे, कि भैया ये जाए यहाँ से, मतलब वो बहुत बात नहीं हो लेकिन वो यहाँ से जाए। सो ही ऑफर्ड हिम सम मनी, भाई जाओ टू गेट डाउन एंड सेंड द टेलीग्राम, की टेलीग्राम दे। ही कॉल्ड हिम एन इडियट, उन्होंने इसको इडियट कहा फॉर फॉरगेटिंग टू टेक हिज सूटकेस, क्योंकि वो तो सूटकेस ले नहीं गया था, तो कहा गया अरे कैसा इडियट है। फिर आपका 6 नंबर, डज द स्पीकर ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज लॉस, क्या अपने आप को ब्लेम करते हैं, वाई क्यों, व्हाट वाज द लॉस, क्या लॉस था। तो यस, द स्पीकर ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज लॉस, वो अपने लॉस के लिए खुद को ही ब्लेम करते। ही फेल्ट दैट सिंस ही हैड ट्राइड टू बी टू क्लेवर, वो सोचा कि यार मैं ज़्यादा ही होशियार बन रहा था। एंड प्रिटेंडेड टू नो द स्ट्रेंजर, और ये बहाना किया कि मैं उस स्ट्रेंजर को, उस अनजान को जानता हूँ। इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग, न कि मतलब ये करने के बदले क्या तो एडमिट करना चाहिए था दैट ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज, कि भाई नहीं पहचाने। द स्ट्रेंजर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टेक हिज मनी, इससे वो पैसे ले गया। द लॉस वॉज द मनी, वो मनी का लॉस था दैट द स्ट्रेंजर टुक फ्रॉम हिम, जो स्ट्रेंजर ने उससे ले लिया था। प्रिटेंडेड टू बी इन ए हरी, जिसने बहाना किया था, प्रिटेंड मीन्स कि वो जल्दीबाजी में था, टू सेंड टेलीग्राम, ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला था। बाकी बी में जो है मार्क दीज सेंटेंसेज एज ट्रू, यानी टू टी और नॉट ट्रू एन टी लिखना है, तो इसमें आप आंसर मिला लेंगे। 1 का नॉट ट्रू, बी 2 का ट्रू, 3 का ट्रू, 4 का नॉट ट्रू, 5 का नॉट ट्रू, 6 का ट्रू। बाकी स्टोरी आप लोग देख लेंगे तो ये सब आसान हो जाएगा। इसी प्रकार अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो आंसर बनाने के लिए होते हैं नॉर्मली। ABCD करके यहाँ पर दिया हुआ, ये A और B हो गया। आगे बनेंगे, यहाँ पर आपको अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा C, और ये D, और ये फिर E। अभी और भी है, इन सबको आप स्क्रीनशॉट्स ले ले, या फिर जो है यहाँ पर
रुक करके इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। ई हो गया, एफ और जी। फिर है आपका ग्रामर एंड यूसेस। ग्रामर एंड यूसेस का भी आंसर मैंने दे दिया है यहाँ पर, तो आप इनको भी मिला लें। ए हो गया, बी में मतलब ए का सॉरी कौन सा सेंटेंस है उन सब के बारे में है। फिर बी का भी 2 से है, 1 तो दिया हुआ है, 2 3 4 5 6। आगे बढ़ेंगे, अगला है फिर आपको सी। सी में भी 1 का दिया हुआ एग्जाम्पल, तो 2 3 4 5 6। फिर आपका आता है वर्ड्स इन यूज़। वर्ड्स इन यूज़ में आप देख सकते हैं इसी प्रकार से दिया हुआ है। 1 का ए का 1 2 3 4 5 6। फिर बी का 1 2 3 4 5। आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके इन सबको मिला लें। बाकी लिसनिंग कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो आप बस मिल जाए तो आप इसको जस्ट नोट डाउन कर सकते हो। बाकी आप अपने मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। लिसनिंग और राइटिंग तो कुछ इसी तरह का होता है, ये सब उसी के पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसी के पॉइंट हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, ये सब उसी के पॉइंट है ना। यहाँ ऊपर अवॉइड के ऊपर हो गया था। फिर उसी में 2 3 4 5 6 ये सब जो है सो हैं। और ये लास्ट का राइटिंग है। राइटिंग में तो बस आपको बेटर होगा यही कि आप लोग खुद से लिखें, बाकी जल्दी में जब आंसर्स बनाने हो तब आप इसकी सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई फिर प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके वीडियो को जो है वो देख लें। और इस प्रकार से ये यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और आप लोग आजकल आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं यूट्यूबर बाद में हूँ, टीचर पहले हूँ। मेरा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। 2001 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2002 से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। 2 एफिलेटेड स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ। फिलहाल मैं एक हाई स्कूल में टीचर हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल में। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो भी मिलेगी शुद्धता मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।